हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। हमारे उम्मीद से आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने जीवन में निरंतर अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी इस बार सारे एग्जाम्स यूजी के एमसीक्यू बेस कराने वाली है। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो या एलएलबी के हो, सभी स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है इस बार वो एमसीक्यूज पैटर्न पे होने वाला है। इसलिए आपको इस बार अपने आप को एमसीक्यूज पैटर्न के हिसाब से तैयार करना है। आपको अपने आप को इस हिसाब से तैयार करना है कि आप एमसीक्यूज के लिए बहुत ही सही तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि आपके सामने जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आए आपको बेहतरीन तरीके से आंसर करें। यदि आप चाहते हैं अपने आप को एमसीक्यूज के लिए, अपने आप को सेमेस्टर एग्जाम के लिए पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयार करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारथी को। सारथी सारे सेमेस्टर से संबंधित सारी समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पे आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, जहां पे आपको नोट्स मिलेंगे, जहां पे आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, प्लस आपको टीचर्स के लेक्चर्स मिलेंगे और आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा, वो भी बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। ऐसा प्राइस जो आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए सारथी को और बनाइए अपने सेमेस्टर की जर्नी को सबसे शानदार जर्नी। आज का जो टॉपिक डिस्कशन का है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट के एमसीक्यूज। तो आई थिंक आप कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स को देख के आए होंगे। आपने पढ़ा होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या होते हैं, उसी से संबंधित आज का लेक्चर होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर इनकम डिटर्मिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर नन ऑफ दीज। हिंदी में आय निर्धारण के लिए जानकारी प्रदान कौन करता है? वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधन लेखांकन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इनकम डिटर्मिनेशन के लिए अकाउंटिंग होता है वो होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से आप अपने बिजनेस की टोटल इनकम को डिटरमाइन कर पाते हैं, टोटल एक्सपेंसेस को डिटरमाइन कर पाते हैं और ये निकाल पाते हैं कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो अकाउंटिंग सिस्टम आपके इनकम को डिटरमाइन करने में आपकी मदद करता है, आपके इनकम से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देता है, उस अकाउंटिंग सिस्टम को हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, डैश हेल्प्स इन असर्टेनिंग कॉस्ट बिफोर हैंड, यानी पहले से लागत का पता लगाने में मदद करता है। कौन पहले से लागत का पता लगाने में मदद करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या नन ऑफ दिस। हिंदी में वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधन लेखांकन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऐसा अकाउंटिंग है जो कॉस्ट को पहले से ही असर्टेन करने में, उसका मूल्यांकन करने में, उसका आकलन करने में आपकी मदद करता है? तो कॉस्ट की बात आएगी तो आंसर क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग ही एक ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम है जो केवल और केवल कॉस्ट से डील करती है। आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे आप जितना भी कॉस्ट लगाते हैं उससे डील करने वाली जो एकलौती अकाउंटिंग सिस्टम है वो है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यानी लागत लेखांकन प्रणाली। लागत लेखांकन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा लेखांकन है जिसके माध्यम से हम अपने लागत का पहले से ही आकलन कर लेते हैं, पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि इस बार हमारा कॉस्ट कितना होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड। हिंदी में लागत लेखांकन के दायरे में शामिल है, ऑप्शंस हैं कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट प्रेजेंटेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। पहला आंसर ही सही है। लागत लेखांकन के दायरे में तीन चीजें शामिल होती हैं, लागत का पता लगाना, लागत की प्रस्तुति करना और लागत का नियंत्रण करना, यानी कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्ट को प्रेजेंट करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना। ये तीनों चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित होती हैं। यही कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि वो कॉस्ट को असर्टेन करे, कॉस्ट को कंट्रोल करे और कॉस्ट की प्लानिंग करे, कॉस्ट का प्रेजेंटेशन करे। हिंदी में लागत लेखांकन के दायरे में तीन चीजें शामिल होती है, लागत का पता लगाना, लागत का प्रस्तुति करना और लागत का नियंत्रण करना, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोज। लागत लेखांकन क्या डिस्क्लोज करता है? लागत लेखांकन किस चीज का खुलासा करता है?
तो लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो आपको बताता है आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एक डिफरेंस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके बिजनेस का एंटायर प्रॉफिट निकालता है, आपके बिजनेस का संपूर्ण प्रॉफिट, समग्र प्रॉफिट निकालता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आपके बिजनेस के एक एक प्रोडक्ट का, एक एक सर्विसेज के कॉस्ट को निकालता है और उनका प्रॉफिट भी निकालता है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे बिजनेस के प्रॉफिट से डील करता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग एक एक प्रोडक्ट के, एक एक जॉब के, एक एक एक्टिविटी के, एक एक ऑपरेशन के, एक एक सर्विस के प्रॉफिट को निकालता है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ा ही एग्जैक्ट होता है क्योंकि वो एक एक प्रोडक्ट के प्रॉफिट को निकालता है, एक एक सर्विस के प्रॉफिट को निकालता है। लेकिन वही हम बात करें अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे बिजनेस के प्रॉफिट को निकालता है। जो पूरे बिजनेस होते हैं सभी के प्रॉफिट को निकालने का काम करता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग एक एक प्रोडक्ट के, एक एक जॉब के, एक एक सर्विस के प्रॉफिट को निकालता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस। हिंदी में लागत लेखांकन किसी उत्पाद, किसी नौकरी या सेवा का लाभ अथवा हानि बताता है। हिंदी में बता देते हैं आपको, लागत लेखांकन जो होता है वो संपूर्ण व्यवसाय का लाभ अथवा हानि नहीं बताता है। लागत लेखांकन एक एक वस्तु का, एक एक सेवा का लाभ अथवा हानि बताता है। यानी एक एक वस्तु को बनाने में, उस वस्तु को बेचने में हमको कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ, ये लागत लेखांकन आपका बताता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट कॉस्ट। हिंदी में डैश पिछली लागतों का एक पोस्टमार्टम है। हिंदी में ऑप्शंस हैं वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बता ही दिया है कि जब भी बात आए पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट कॉस्ट की, यानी पहले के जो कॉस्ट हैं, जो पहले में आपने कॉस्ट कर लिए हैं, उनका पोस्टमार्टम करने की, तो वो डील करता है उससे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे हमने आपको बताया था कि कॉस्ट जब भी आप डिटरमाइन करते हैं तो कॉस्ट डिटरमाइन करने से पहले आप एक कॉस्ट बजट बनाते हैं। आप पहले देखते हैं कि कितना कॉस्ट इनकर हुआ था, उसके हिसाब से इस साल का कॉस्ट आप डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो पोस्टमार्टम ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने पुराने जो भी खर्चे किए थे, पुराने आपके जो भी लागत थे, उनकी मदद से आप नए लागतों को डिटरमाइन करेंगे। तो अब पूछा गया कि कौन कॉस्ट का, पास्ट कॉस्ट का पोस्टमार्टम करता है। तो पास्ट कॉस्ट का यूज तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करता है, लेकिन पोस्टमार्टम की बात की गई है। तो पास्ट कॉस्ट का जो पोस्टमार्टम होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा किया जाता है, वित्तीय लेखांकन के द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना है कि जब भी पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट कॉस्ट की बात की जाएगी, जब पिछले लागतों के पोस्टमार्टम की बात की जाएगी, तो हमेशा कौन करेगा? हमेशा वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डैश एड्स इन प्राइस फिक्सेशन। इसमें से कौन सा ऐसा लेखांकन है जो मूल्य निर्धारण में आपकी मदद करता है? ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर नन ऑफ दिस। हिंदी में वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधन लेखांकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया। मिसप्रिंटिंग क्या है यहाँ पे, वो जो आपका लेटर्स है, जो आपके वर्ड्स हैं वो गायब हो गए, ओमिट हो गए। तो वो अगले लेक्चर में हम आपको कोशिश करेंगे कि ये बता दे, ये सारी गलतियां ना हो। तो इसका मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपको लिखना क्या है, इसमें आपको यही लिखना है कि कौन सा ऐसा लेखांकन प्रणाली है जो मूल्य निर्धारण में हमारी मदद करता है। कौन सा लेखांकन प्रणाली मूल्य निर्धारण में, मूल्य को निर्धारित करने में हमारी मदद करता है? तो वो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो आपको बताती है कि आपके प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हुआ। जब आप ये जान जाते हैं कि आपके प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हुआ, तो आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर लेते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करने के बाद आप अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, अपना सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो प्राइस फिक्सेशन का जो में आपकी मदद करता है अकाउंटिंग सिस्टम, वो होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। हमेशा याद रखिएगा कि प्राइस फिक्सेशन में हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ही मदद करता है। आपके मूल्य निर्धारण में हमेशा आपका लागत लेखांकन मदद करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा सबसे प्राचीन
अकाउंटिंग की शाखा है। तो हमने आपको बताया ही था कि अकाउंटिंग का इमरजेंस ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूप में हुआ था। अकाउंटिंग का जब इमरजेंस हुआ था तो उसका इमरजेंस ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में जाके धीरे धीरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही अलग अलग ब्रांचेस बन गए। एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, एक कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, एक टैक्स अकाउंटिंग हो गया, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो गया। ऐसे अलग अलग प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम्स डेवलप किए गए समय के साथ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसी प्रकार से जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अलग अलग टुकड़े हो गए, लेकिन जो सबसे प्राचीन लेखांकन की शाखा है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन ही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन लेखांकन की सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी शाखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। डैश इंक्लूड्स फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। डैश इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। हिंदी में वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन, कर योजना और कर लेखांकन किसमें शामिल होते हैं? यानी सभी अकाउंटिंग, लगभग सभी अकाउंटिंग सिस्टम्स को ये कवर कर रहा है। कौन सा ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो लगभग सभी अकाउंटिंग सिस्टम्स को कवर करता है? तो वो है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके सभी अकाउंटिंग सिस्टम्स को कंसीडर करता है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, टैक्स प्लानिंग हो, टैक्स अकाउंटिंग हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो। सभी अकाउंटिंग सिस्टम को कंसीडर करने का काम कंपनी के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन के द्वारा प्रबंध लेखांकन में सभी लेखांकन शामिल होते हैं, चाहे वो वित्तीय लेखांकन हो, लागत लेखांकन हो, या फिर कर योजना हो, या फिर कर लेखांकन हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन ऑटोमोबाइल डैश कॉस्टिंग इज यूज्ड। ऑटोमोबाइल यानी जो आप बाइक्स देखते हैं, कोई बात नहीं, ओके जस्ट मिनट स्टूडेंट्स, ये माइक थोड़ा सा उल्टा हो गया, एक बार इसको ठीक कर लेते। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब जो बाइक्स और गाड़ियां आप लोग देखते हैं, इससे संबंधित जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें कौन से अकाउंटिंग सिस्टम को, कौन से कॉस्टिंग को यूज किया जाता है? तो कॉस्टिंग कैसे यूज किया जाता है? एज अ प्रोसेस, एज अ बैच, एज अ जॉब, या फिर एज अ मल्टीपल। हिंदी में ऑटोमोबाइल में लागत का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? प्रक्रिया के रूप में, बैच के रूप में, नौकरी के रूप में, या फिर एकाधिक के रूप में। तो आपका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होता है उसमें कॉस्ट का जो यूज होता है, कॉस्टिंग का जो यूज होता है वो एज अ मल्टीप्लिसिटी होता है, क्योंकि कॉस्टिंग का यूज वहां पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से किया जाता है। वो आपको याद रखना है कि जब भी बात की जाएगी आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कॉस्टिंग जो यूज होता है वो मल्टीपल सेगमेंट्स में मल्टीपल प्रकार से यानी एक से अधिक तरीके से यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मल्टीपल। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपनी सेमेस्टर की एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, अगर आपके यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग, बीआरएफ, कंपनी लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो उसका कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को। तो जाइए और अभी डाउनलोड करिए हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को, और वहां से आपको मिल जाएंगे सारे के सारे कोर्सेज, जहां से आप अपने सेमेस्टर एग्जाम को सबसे बेहतरीन तरीके से क्रैक कर सकते हैं और अपने एग्जाम में रॉक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। सर्विस कॉस्टिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग, यानी सेवा लागत का उपयोग किस प्रकार के उद्योगों के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका नाम ही है सेवा लागत, सर्विस कॉस्ट। तो सर्विस कॉस्ट हमेशा सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में ही होगा, यानी वो इंडस्ट्री, वो बिजनेसेस जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उन बिजनेसेस में, उन इंडस्ट्रीज में ही जो आपकी सर्विस कॉस्ट होती है उसका यूज किया जाता है। हिंदी में जो सेवा उद्योग होते हैं, जिन उद्योगों में, जिन व्यवसायों में सेवाएं प्रदान करने का काम किया जाता है, तो उन उद्योगों में, उन व्यवसायों में हम सेवा लेखांकन का और सर्विस कॉस्ट का, सर्विस लागत का यानी से सेवा लागत का उपयोग करते हैं, दैट इज सर्विस कॉस्ट का यूज करते हैं। दैट मीन्स सर्विस कॉस्टिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, यानी ऐसी उद्योग जो सेवाओं को बनाने का काम करते हैं,
ऐसे उद्योग जो सेवाओं को बनाने का काम करते हैं, उन उद्योगों में हम किसका यूज करते हैं? उन उद्योगों में हम लागत सेवा का यूज करते हैं, सर्विस कॉस्ट का यूज करते हैं, सेवा लागत का यूज करते हैं। दैट्स इट। ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो आपके कमिंग सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी में कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, हमारे साथ पर्सनली इंटरेक्ट होके अपने डाउट्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारथी को, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट लिंक दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स का। व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करने में, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने में कोई कॉस्ट नहीं है, कोई प्राइस नहीं है आपकी। आप आराम से सिंगल क्लिक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जहां पे आपको तमाम अपडेट्स मिलेंगे आपके रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के, और आपको वहां पे तमाम लेक्चर्स मिलेंगे, तमाम कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।